नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है जो पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हो उसमें सरकार चुपके से एक ऐसी चीज मिला रही है जिससे आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है और आपकी गाड़ी का माइलेज सीधा 30% तक गिर चुका है। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इस बदलाव से देश के एक बेहद पावरफुल मिनिस्टर के परिवार की कंपनीज बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। आखिर क्या है E20, E30 और नए E85 का पूरा झोल? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि चल क्या रहा है। पहले थोड़ा साइंस समझते हैं। केमिकली इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन फ्यूल में यूज करने के लिए इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलाया जाता है ताकि लोग इसे कंज्यूम ना कर सके। इसे गन्ना, मक्का या खराब अनाज को फर्मेंट करके बनाया जाता है, यानी सड़ा कर बनाया जाता है। सरकार के इस इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के पीछे 3 बड़े और वैलिड रीजन है जिसे हम नकार नहीं सकते। एनवायरमेंट, पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल से ग्रीन हाउस एमिशन काफी कम होता है। देश का पैसा, इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। इथेनॉल मिलाने से देश ने अब तक लाखों करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी बचाई है। किसानों का फायदा, किसानों के खराब अनाज और गन्ने का डिमांड बढ़ा है जिससे उन्हें डायरेक्ट पैसा मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो देश की आम जनता इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? दिक्कत यह है कि इंडिया में E20 कंप्लायंट गाड़ियां 2023 के बाद ही बनना शुरू हुई। अगर आपके पास 2023 के पहले की गाड़ी है तो वो सिर्फ E10 को झेलने के लिए बनी थी। पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल में 30% तक कम एनर्जी होती है। इस वजह से रियल लाइफ में गाड़ियों का माइलेज 10% से 30% तक गिर रहा है। एक सर्वे में 44% लोगों ने माना कि उनका माइलेज 10% से ज्यादा गिरा है। इसके अलावा सबसे बड़ा दुश्मन है मॉइस्चर। इथेनॉल हवा से पानी सोखता है। अगर आप अपनी गाड़ी 4-5 दिन खड़ी रखते हैं तो आपकी टंकी में पानी जमा हो जाता है। इस वजह से फ्यूल लाइन में रस्ट लगता है और कॉस्टली फ्यूल इंजेक्टर ब्लॉक हो जाता है। कार कंपनीज के मैनुअल्स में साफ लिखा है कि अगर गलत फ्यूल से इंजन डैमेज हुआ तो वारंटी नहीं मिलेगा। और बात सिर्फ E20 तक नहीं रुकी है। अभी हाल ही में सरकार ने E25 और E30 को पुश करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, देश में E85 फ्यूल स्टेशन का रोल आउट शुरू भी हो चुका है, जहां फ्यूल में 85% इथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल रहेगा। सरकार का कहना है कि E85 सस्ता मिलेगा, लेकिन यहां एक बड़ा झोल है। E85 पर चलने से गाड़ी का माइलेज लगभग 30% तक गिर जाएगा, यानी पर किलोमीटर का खर्चा घूम फिर कर उतना ही आएगा। और अगर किसी ने गलती से अपनी नॉर्मल कार में E85 डलवा दिया तो इंजन तुरंत ही खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे की, टाइमिंग और बिजनेस। ब्राजील जैसे देश को E27 तक पहुंचने में 50 साल लग गया। उन्होंने अपनी जनता को संभलने का वक्त दिया, पर यह ट्रांजिशन हमें सिर्फ 5 सालों में थोप दिया गया। क्यों? यहाँ एंट्री होती है यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी की। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इथेनॉल एक ही परिवार बना रहा है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनी जैसे श्री रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी और ईद पैरी शामिल है। लेकिन सवाल यहाँ बड़े खेल पर उठता है, जब देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खुद ही इस पॉलिसी को लगातार लॉबिंग करते हैं और उनके खुद के परिवार की कंपनीज इसी बिजनेस में हो और उनका हर साल काफी तेजी से बढ़ना, आम जनता के मन में सवाल उठना लाजमी है। चलिए बिजनेस को छोड़िए, सबसे बड़ा झोल तो प्राइसिंग में है। अगर इथेनॉल लगभग 60 से 65 रुपए लीटर में बनता है और पेट्रोल 100 रुपए के पार है, तो जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा? उल्टा पेट्रोल का दाम बढ़ता ही जा रहा है। 2018 में नितिन गडकरी जी ने खुद ही कहा था कि इथेनॉल के बाद पेट्रोल 55 रुपए लीटर मिलेगा। 2023 में उन्होंने कहा कि 15 रुपए पर लीटर एवरेज आएगा। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। लेकिन आज भी आम जनता 100 रुपए से ज्यादा पे कर रही है। सरकार की अपनी संस्था नीति आयोग ने रिकमेंड किया था कि ब्लेंडेड फ्यूल सस्ता बेचा जाना चाहिए ताकि कंज्यूमर के माइलेज लॉस की भरपाई हो सके, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। इससे ऑयल कंपनीज और शुगर मिल और अमीर होती जा रही है और आम जनता को डबल नुकसान हो रहा है। ग्रीन एनर्जी और क्रूड ऑयल का पैसा बचाना जरूरी है, पर इसका बोझ आम जनता पर नहीं आना चाहिए। सरकार को 3 चीजें करनी चाहिए थी। जनता को वक्त देना चाहिए था, ब्लेंडेड ऑयल का दाम कम रखना चाहिए था और पेट्रोल पंप पे ऑप्शन देनी चाहिए थी कि आपको नॉर्मल पेट्रोल चाहिए या इथेनॉल वाला। आपको क्या लगता है, क्या आपकी गाड़ी का भी माइलेज कम हुआ है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।